आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। इस फोटो में एक लड़का है जो मुस्कुरा रहा है, एक है जो मुस्कुराने के लिए कुछ इस तरह से सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। इस लड़के से न जाने क्यों एक अजीब सा लगाव हो गया है, अजीब सी हमदर्दी सी हो गई थी। जिसने भी इसका फोटो देखा, जिसने भी इसका चेहरा देखा, चेहरा देखते ही उसे लगने लगा कि ये कुछ अपना है, अपनापन सा एहसास कराता है। 24 मार्च 2026 की शाम लगभग 4:10 पर जब ये खबर लगती है एम्स से कि हरीश राणा ने अंतिम सांस ले ली है, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो ऐसा लगा जैसे हमारे ही बीच का अपना ही परिवार का कोई साथी हमसे बिछड़ गया है, दूर चला गया है। जाना भी था क्योंकि वो लगातार 13 साल से बहुत ज़्यादा तकलीफ से, परेशानी से जो गुजर रहा था। 14 मार्च 2026 को वो अपने घर से एम्स जाता है और उसकी जो इच्छा मृत्यु थी, पैसिव इच्छा मृत्यु की जो अनुमति थी वो दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। फिर मेडिकल सपोर्ट उसका हटा लिया जाता है और 11 दिन तक बिना कुछ खाए पिए कैसे उसने ज़िंदगी गुजारी होगी, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे उस पे गुजरी होगी, उसके माँ बाप परिवार पर कैसी गुजरी होगी, इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे हरीश राणा के बाद ये खबर फैलती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सबके मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलती है, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये एक मजबूरी थी, माँ बाप की भी मजबूरी थी, सुप्रीम कोर्ट की भी मजबूरी थी और डॉक्टरों की भी कहीं ना कहीं मजबूरी ही थी, जो ये फैसला लेने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। और ये मजबूरी बनी थी 20 अगस्त 2013 की शाम, लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। चंडीगढ़ में मोहाली है, मोहाली में ही एक हॉस्टल है, हॉस्टल की चौथी मंजिल पर ये हरीश राणा राणा खड़े हुए थे और अचानक ही गिर जाते हैं। जैसे ही गिरते हैं तो गंभीर चोट लग जाती है, इतनी चोट लगती है कि पूरा शरीर विकलांग हो जाता है। ना ये हाथ चलते हैं, ना पैर चलते हैं और ये किसी भी स्थिति में होते नहीं हैं। इनके 100% विकलांग हो जाते हैं। इनकी माता और इनके पिता ने ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ इन्हें दिखाने की कोशिश ना की हो। एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल, तीसरे से चौथे हॉस्पिटल और ऐसे वक्त करते-करते 11 साल, 12 साल यूँ ही बीत रहे थे। जब माँ-बाप का घर भी चला जाता है, उनकी जमा पूँजी भी चली जाती है, तब वो परेशान होकर सीधा हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं और हाई कोर्ट से जाकर कहते हैं कि हम अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। हाई कोर्ट ने तो ये फैसला लेने से मना कर दिया, लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को इच्छा मृत्यु का ये फैसला ले लिया और इच्छा मृत्यु भी पैसिव इच्छा मृत्यु, यानी कि जो इस पर मेडिकल सपोर्ट हैं वो मेडिकल सपोर्ट हटा लिए जाएं, क्योंकि इसके ठीक होने के चांस बहुत कम थे। और जैसे ही लोगों को ये बात पता चलती है तो लोगों का ना जाने क्यों इस लड़के से एकदम लगाव हो जाता है, हमदर्दी हो जाती है। ऐसा लगने लगता है जैसे ही अपना ही घर का कोई सदस्य हो। और जब इसकी मौत की खबर जब फैलती है तो लोगों की आंखों में बस आंसू आ जाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।